अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री यशरूप चरणों शरणम। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है। उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा कि विचार शून्य अवस्था प्राप्त करना, जिसके अंदर मन के अंदर कोई विचार न रहे। जब ही हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए जितने साकार उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे और इतने भगवान राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए मथुरा। जब मंदिर के दरवाजे पर गए
तो सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया भगवान की मूर्ति का, और आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक जब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के हाथ में, भगवान जी के हाथ में धनुष बाण आ गया। तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे एक इष्ट के उपासक थे, ऐसे सूरदास भगवान कृष्ण के उपासक थे। उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे, उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। कहते थे कि दर दीवार दर्पण भय, जित देखो तित तोय, काकर पातर ठीक री, भय आरसी मोय। कंकड़ों में, पत्थरों में उन्हें भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने भी साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत आवश्यक है। जिसे आपकी आत्मा कबूल करे उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी। अगर बार बार बदलेंगे, बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करने की कोशिश करेंगे, तो पूजा का मकसद पूरा नहीं होगा। पूजा करने के लिए कुशाय कंबल का आसन हो, धूप अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, सफाई के साथ रात्रि के वस्त्र बदल दें, तब बैठे। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुख आसन में बैठे। फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इस सह शरीर आपके सामने विद्यमान है, ऐसा विचार कीजिए। फिर कोई भक्ति भरा भजन गाइए, तो क्या होगा, जितने आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया के विचार हैं, उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लग जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर ध्यान बनाइए, और उसके बाद जब आप बाहर पवित्र मूर्ति को देखेंगे, बैठाएंगे, तो उस पवित्र मूर्ति को हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं। फिर ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे, उसी के ध्यान में लौटेंगे, और उस समय आपको बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका हृदय मस्तक अनुपम आनंद से भर गया। जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। यह है पूजा का तरीका जो इन संतों ने बताया साकार पुजारियों के लिए। यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकेगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे वो भाई है जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे क्या करें? वो भगवान के नाम को पकड़ें और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही हैं। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। तो हर भाई उस प्रभु का नाम, कोई राम, कोई रहीम से लेता है। यहां पर जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसे पकड़े। आसन वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंदमयी अवस्था बनाए, और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, जो धुक धुक की बीट होती है, उससे ओम नाम निकल रहा है। जो नाम सुना है, चुना है, वो निकल रहा है।
हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। जिह्वा से नहीं, ख्याल से। शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा ख्याल रहता, ना विचार। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था बन जाती है। और जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं, हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने ये पूजा का तरीका बतलाया कि अगर ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा, चित्त की एकाग्रता हमें प्राप्त होगी। धीरे धीरे हमें सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्म दर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, मन में नहीं निर्मलता आए। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, कोई चाहे कितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं। दुनिया गोरख धंधा है ये, दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है ये, दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा
जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जिस दिल में कभी ना दर्द हुआ, वो जाने पीड़ पराई क्या। जिस दिल में कभी ना दर्द हुआ, वो जाने पीड़ पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं। जय सत गुरुदेव। इस भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वास्तव में हमारा पुराना कल्चर यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, पश्चिम सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। और परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए, अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के शरीर में जाए, ना कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे, अब दिन में जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने
साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये आहार की शुद्धि जो हमें करनी है, इन संतों ने आसान तरीका बताया कि कैसे ये सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा। जब भी आप खाली होंगे, अब ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि भोजन आप परमात्मा की याद में कर रहे हैं। सुबह शाम आधा घंटा दोपहर का, आधा घंटा रात्रि का, और पूजा में भी आप परमात्मा की याद करते हैं, तो आपकी पूजा का 1 घंटा और बढ़ गया। तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह पर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। हमारे संतों ने बड़ा सुंदर तरीका बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, तो कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं, कोई तो घास घोट कर पीते हैं। हमारे सद्गुरुओं ने कहा कि परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वाद से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे आपके हो गए। आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा रात्रि भोजन। आगे और बताया कि कैसे अपने जीवन में अध्यात्म को उतारे। कि हर मनुष्य सोता है, 6 घंटे सब सोते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।